हेलो एवरीवन, चलिए मोल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है 11th का। और सबसे पहले मोल आया तो मोल की जरूरत क्या पड़ी, तो मोल जो है एक फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 7th फंडामेंटल यूनिट होती है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। जो और किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट लेना हो तो हम किस में लेंगे, तो मोल में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो साइंटिस्ट है ने उन्होंने नंबर दिया था, एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। लेकिन बात यह है कि वो जो नंबर उन्होंने दिया है वो नंबर आया कहाँ से, वो नंबर क्यों दिया उन्होंने? भाई कोई बाबा थोड़े थे खिलाकर डाल दिए कि हाँ भाई लो भाई ये नंबर है, वो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23। कोई फैक्ट होगा, उसी के बारे में हम बात करते हैं। अगर कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हम एटम में लेते हैं, या फिर क्वेश्चन मिलता है कि हाँ इतना ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो कितना ग्राम बनेगा, ये यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही चीजें कैसे क्या है नंबर, वो नंबर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये करा कि जो है कि वो आइसोटोप लिए जो एबंडेंस जिसकी ज्यादा थी, जैसे 6C12 लिया तो 6C12 पे उन्होंने काम किया। और 6C12 में कार्बन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे, और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है, क्या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है भाई साहब, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब बात ये है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं सर, एटॉमिक वेट ही तो बताना है, तो आप इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हम इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं देते हैं भाई कि जो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब एटम के अंदर जो सेंटर पे होता है वो कौन होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए हम जो है कि एटॉमिक वेट बराबर क्या लिखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसको हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया, अब जो है हमें एक चीज पता है कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। और ये भी जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से मास निकाला गया है। अब हर एटम का मास निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो एक एटम पे हम लोग काम करते हैं, इसके बाद आसानी से इसी के बेसिस पे हम लोग आगे निकालते रहेंगे। तो एक कार्बन एटम का मास कितना आया, तो 1. ये भी लगभग एप्रॉक्स वैल्यू है, कैसी वैल्यू, एप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली गई है। अब एक बात बताइएगा, एक कार्बन एटम में क्या क्या होता है भाई, तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन वेट बताने में हम लोग क्या है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके, इसमें 6 प्रोटॉन है और प्लस 6 क्या है, न्यूट्रॉन है, ये सब मिल करके कितना कंटेन कर रहा है, तो 1.9 × 10⁻⁻23 ग्राम कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है न्यूट्रॉन के मास के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स होता है किसके, यहीं पे लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर ये चीज करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 12 प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम के इक्वल होगा। एक प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एक प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा। तो ये नंबर जब आपको पता चल गया तो इसमें आप डिवाइड कर दो सिंपली, तो एक प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा 0.165 × 10⁻⁻23 ग्राम होगा। इसको हम लिख सकते हैं, एक प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितना आ जाएगा, 1.65 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर लिख सकते हैं। बोला भाई कितना आ सकता है, एक प्रोटॉन का मास कितना आ गया, इतना आ गया, इतना ही एक न्यूट्रॉन का भी मास होगा 1.65 × 10⁻⁻24 और 4 ग्राम के बराबर होगा।
अब ये जो नंबर आ गया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये न्यूट्रॉन भी लिख सकते थे। इसी नंबर को जो है कि हम लोग कंसीडर कर लिए, इसको बोला गया AMU। इसको क्या बोला गया? AMU बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? इसी नंबर को बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। तो अब चूंकि किसी भी एटम में हम लोगों को पता है कि प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जब हमें प्रोटॉन का मास पता चल गया, न्यूट्रॉन का मास पता चल गया, तो हर जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम ही होते हैं। तो जब यहीं पे हमने फाइंड आउट कर दिया कि एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, तो कितना भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी भी एटम में, तो उसका हम एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। तो ये चीज ऐसे हुआ। अब आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। अब ये जो नंबर आया भाई साहब 1.66 और इंटू 10 टू द पावर -24, ये नंबर किसके बराबर था? तो ये जो नंबर था, जो कार्बन एटम लिए हैं, ये नंबर किसके बराबर था? मास ऑफ 1C एटम किसके बराबर था? वो मास ऑफ 1C एटम का 12th पार्ट था। कितना पार्ट था? 12 पार्ट था। तो यहां से लिख सकते हैं 1C एटम का 12 पार्ट था। तो यही से आपका जो है कि एक फार्मूला भी बन गया कि ये जो AMU होता है, एटॉमिक मास जो यूनिट होता है, आप मास ऑफ 1 कार्बन एटम का क्या होता है? 1/12 पार्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इसमें एक फार्मूला जनरल बना यहाँ पे, हाँ बोल रहे हैं। तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर -24, ये क्या है? 1 AMU के बराबर है। या इसको आप क्या बोल सकते हैं? यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। 1 U के बराबर लिख सकते हैं यूनिफाइड मास। अब जैसे कि लिख सकते हैं, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मल मैंने लिया और नाइट्रोजन ले लिया। भाई चलो नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो इसका हम अगर एटॉमिक मास देखें तो कितना है? 14 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 14U लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 14U लिख सकते हैं। तो U लिखे या MU भी लिख सकते हो आप। क्या लिख लो? MU भी लिख लो, बात क्या एक ही है। तो 14U का मतलब क्या है? तो एक नाइट्रोजन एटम का मास है, तो यहां से हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा, एक U या एक MU बराबर कितना होता है? 1.65 इंटू 10 टू द पावर -24 होता है। इतने में कितना होगा? तो 14 इंटू 1.65 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -24 ग्राम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, इतना ग्राम होगा। अब इतना ग्राम आ गया, तो ये जो नंबर आ रहा है ये 14, ये किसमें आ गया? ग्राम में आंसर ले लिया मैंने। अब ये जो नंबर इतना ग्राम लाना क्या आसान है? अगर मैं कोई रिएक्शन कराता हूं तो एक बात बताइए, 10 के पावर -24 नंबर बहुत क्या है? छोटा नंबर है कि नहीं है? बोलिए। तो इतना मेरे पास वैसे कोई मशीन नहीं है कि इतना छोटा वेट हम मेजर कर सके। क्या आसान है इसको मेजर करना? भाई 10 के पावर -24 तो बहुत बड़ा नंबर होगा, 0.00000 आएगा और लंबा छोटा नंबर आ रहा है, तो नंबर बहुत क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा नंबर मेजर करने के लिए हम लोग के पास वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आसानी से मेजर कर सके। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए गेजरो चाचा ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बताया 14U ये किसके बराबर होगा? 1 नाइट्रोजन एटम के बराबर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें ये पॉइंट देखिएगा ध्यान से। सोडियम ले लिया मैंने, Na लिया, 1123 Na होता है। ये पढ़े हम लोग, जानते हैं एटॉमिक मास 23 होगा सोडियम का, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा। अब इसमें बताइएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 AMU लिख सकते हैं। बोला भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 23U लिख सकते हैं। तो 23, अब बोलिए, अब केवल हाइड्रोजन नहीं किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 23 लिख सकते हैं। एक बात है, 23U का मतलब क्या है? एक सोडियम एटम क्या है? एक Na एटम के बराबर होगा। एक सोडियम एटम का
और जो मास होगा वो कितना होगा भैया, तो ये तो मैंने लिखा mu में, अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूं तो क्या करेंगे, 23 इंटू 1.605 या 65 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -24 नंबर आया था ग्राम, बराबर क्या हो जाएगा 1 MA एटम, होगा कि नहीं होगा बोलिए। अब बताइए इतना ग्राम नंबर लाना आसान है क्या, इतना ग्राम हम लेके आ सकते हो, नहीं ला सकते हैं। अगर रिएक्शन कराना होगा तो हम बोलेंगे कि 10⁻24 ग्राम सोडियम लेकर के आइए, पॉसिबल है लाना, नहीं पॉसिबल है। तो लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि 23 ग्राम लेकर के आ सकते हैं। हम बोले आपसे कि भाई 23 ग्राम सोडियम लेकर के आइए, आप आसानी से 23 ग्राम सोडियम लेकर के आ जाएंगे। तो 1 ग्राम, सबसे पहले हम 1 ग्राम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1 ग्राम जो सोडियम एटम होगा उसमें जो नंबर आएगा वो ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 23 ग्राम इंटू 23 ग्राम था ना यहाँ पे, 23 इंटू 1.65 इंटू 10 टू द पावर -24 Na एटम बराबर होगा। एक ग्राम में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 23 ग्राम में कितना होगा भैया, 23 ग्राम ऑफ Na एटम किसके बराबर होगा, 23 ग्राम ऊपर लिखेंगे भैया, 1 ग्राम का इतना है तो 23 ग्राम का कितना होगा, उतने से गुणा करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 23 ग्राम होगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 23 ग्राम इंटू 1.65 इंटू 10 टू द पावर -24 फटाफट हो जाएगा, और ये क्या है आपका सोडियम एटम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर ये नंबर कितने के बराबर होगा भैया, 1/1.65 इंटू 10 टू द पावर -24 के बराबर होगा। इतना हमारा क्या आया, Na एटम आया। अब बताइए फिर ये नंबर ऊपर लेके जाएंगे, फिर ये नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na एटम के बराबर होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा 23 ग्राम में, 23 ग्राम 23 ग्राम ऑफ Na एटम, 23 ग्राम ऑफ Na एटम। बताइए फिर ये क्वेश्चन नंबर के बराबर आया कि नहीं आया, तो फिर आपका मामला यहाँ गड़बड़ हुआ। मामला गड़बड़ ये हुआ कि सर एक बात बताइए, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का आपने और निकाला तो वो भी इसी नंबर के बराबर हो रहा है। अगर हम 23 ग्राम ऑफ Na सोडियम ले रहे हैं तो उसका भी कितना आ रहा है, 6.02 10/23 आ रहा है, नंबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आपका मामला यहाँ थोड़ा सा दिमाग में घटपच हुआ है, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं। एक बात बताइएगा, जैसे अगर मैं ये बोलूं, यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं कि मैं ये बोलूं आपसे कि चलिए फिर 12 आदमी जो है आदमी लेकर के आइए, बोलिए 12 आदमी, तो 12 को जो आदमी आने वाले हैं उनका जो वेट होगा अलग होगा कि नहीं होगा। हम 12 पेन लेकर के आइए तो उनका मास अलग होगा कि नहीं होगा। हम बोले 12 कार लेकर के आइए तो 12 कार का वेट अलग होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो वहां पे जो कॉमन है वो क्या है, 12 नंबर कॉमन है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 1 दर्जन आदमी, एक दर्जन पेन, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो नंबर है 12, वो नंबर क्या है, कॉमन है। वो नंबर जब कॉमन है वैसे ही भाई साहब यहाँ पे ये जो नंबर है 6.022 into 10/20 ये नंबर क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे आप 23 ग्राम सोडियम लाइए, चाहे 1 ग्राम हाइड्रोजन लाइए या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लाइए, उन सब में ये नंबर क्या आएगा, कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बात समझ में आई यहाँ से। इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा सा डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो एक इधर उधर हुआ होगा तो उससे कोई मतलब मेल नहीं होता है। इसमें से आपका ये इंटीग्रल वैल्यू फिक्स होना चाहिए, वो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस पर ध्यान दें, ठीक है।